औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा ये जो हमारे LHV पार्ट फर्स्ट के लेक्चर चल रहे हैं, ऑब्स्टेटिक्स की बुक है। आज उसका हमने पढ़ना नर्सिंग केयर। पेज नंबर हमारा 87 है बेटा। ये हमारा जो लेक्चर था इससे पहले चल रहा था सिजेरियन सेक्शन, जिसको C सेक्शन भी कहते हैं, बड़ा ऑपरेशन। इससे पिछले लेक्चर में हमने वो कंप्लीट पढ़ा था, तो उसी का ये पार्ट 2 समझ लें कि जब बड़ा ऑपरेशन हो जाएगा तो उसके बाद क्या देखभाल होगी, उसको हम कहेंगे नर्सिंग केयर। तो इस पे आज हमने तफसील से पढ़ना है बेटा। पहले देख लें बड़ा ऑपरेट होता क्या है। जब पैदाइश का रास्ता छोटा या बड़े बच्चे का सर बड़ा हो और बच्चा नॉर्मल रास्ते से डिलीवर ना हो सकता हो, या उसकी और वजूहात हो सकती हैं जिसमें बच्चा टेढ़ा हो या बच्चा जो है वो कूलों के बल हो और कीमती बच्चा हो, उसको बचाना मकसूद हो, या और कोई वजूहात जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी वो हो जाए तो बड़ा ऑपरेट करना पड़ता है। और बड़े ऑपरेट के बाद की जो देखभाल है वो आज इस लेक्चर में देखनी है। तो बड़ा ऑपरेट देख लें पहले होता क्या है। ये देखें बेटा, ये बड़ा ऑपरेट होता है। यहाँ से इसको कट लगाते हैं और ये देखें ये दिखा रखा है, और बेबी को यहाँ से डिलीवर करवा लेते हैं। ये देखें ये नॉर्मल रास्ता है, इसकी बजाय यहाँ से बेबी को डिलीवर करवा लिया जाता है। और ये कट या तो ऐसे लगाते हैं बेटा, इसको हॉरिजॉन्टल, या ये इसको कहते हैं क्लासिकल या वर्टिकल। और ये टी शेप का कट होता है, ऐसे लगा के बड़ा ऑपरेट करके और बच्चे को पैदा करवा लिया जाता है। इसके बाद की जो देखभाल है वो हम पढ़ते हैं, बाकायदा आगाज़ करते हैं उसका। तो नर्स क्या करेगी बेटा, प्रिपरेशन ऑफ पेशेंट फॉर ऑपरेशन। सबसे पहले तो नर्सिंग केयर में उसको मरीज़ को प्रिपेयर किया जाएगा यानी तैयार किया जाएगा ऑपरेशन के लिए। उसमें क्या करेंगे हम लोग, शेव एंड क्लीन प्रीनियम एंड लोअर एब्डोमेन। प्रीनियम उस झिल्ली को कहते हैं बेटा जो पेशाब की जो जगह है औरतों की और पखाने का जो सुराख है उसके दरमियान की तमाम जो जिल्द है उसके इर्द गिर्द की, उसको प्रीनियम कहते हैं। वहाँ पे सबको पता बेटा बाल होते हैं और पेट के निचले हिस्से से, जिसको हम प्यूबिक हेयर कहते हैं, स्टार्ट हो जाते हैं। तो उनको शेव कर लेना, क्लीन कर लेना है। गिव एन एनीमा इफ़ द पेशेंट हैज़ बीन ऑर्डर्ड। अनीमा दें उसको अगर मरीज़ का ऑर्डर हो तो, यानी डॉक्टर इसका ऑर्डर दे, डॉक्टर उसका हुक्म दे तो अनीमा भी करे। अनीमा क्या होता है, उसके पखाने का जो गुब्बारा है बेटा उसको खाली करना, जिसको हम रेक्टम कहते हैं, उसमें अनीमा मिल जाता है। वो देंगे तो उसका जो पखाना होगा वहाँ से बाहर निकल आएगा सारा। अनीमा आपने मुख्तलिफ लेक्चर्स में मैं दिखा चुका हूँ, वो देंगे। और फिर आ जाएगा इन एन एमरजेंसी ऑपरेशन। जब एमरजेंसी ऑपरेशन होगा द स्टमक मस्ट बी एम्प्टीड, उसमें मैदे को भी लाजमी खाली करना है। प्रिपेयर अ ट्रे, और एक ट्रे तैयार करनी है विद स्टमक ट्यूब, जिसके अंदर मैदे की ट्यूब होगी, नाक के ज़रिए डाली जाती है बेटा। पैराफिन होगी, उसमें किडनी ट्रे होगी, किडनी ट्रेज भी मैंने दिखा रखी हैं। और 20 ml की सिरिंज होगी, बॉल ऑफ वाटर और पानी का एक बॉल होगा, एंड टॉवल और एक तौलिया भी होगा। तो उसमें मैदा खाली करना है औरत का इमरजेंसी ऑपरेशन में। स्पॉन्जेस एंड क्लीन पेशेंट, मरीज़ को स्पॉन्ज के साथ साफ़ करेंगे। स्पॉन्ज कहते हैं बेटा गीली पट्टियाँ, उनके साथ साफ़ करेंगे। ड्रेस इन ऑपरेशन गाउन, और उसको ऑपरेशन वाला ड्रेस पहनाएंगे जिसको ऑपरेशन गाउन कहते हैं। एंड यूज़ आ करचीफ टू कवर हेयर, और उसके बालों को ढांपने के लिए करचीफ का इस्तेमाल करेंगे बेटा। ये देखें बेटा, इस तरह का रुमाल जो है वो करचीफ होता है। ये देखें पहना हुआ है, ये देखें मुख्तलिफ़ किस्म के ये करचीफ होता है। इससे बाल ढांपने औरत के आपने जिसका ऑपरेशन होना हो। और अनीमा का जिक्र आया बेटा, ये क्लीन अनीमा है। ये अनीमा देंगे पखाने वाला सुराख खाली करने के लिए, जो रेक्टम है। इसको इस तरीके से बेटा, इस बोतल को ऐसे सजदे वाली पोजीशन में लगा के और पखाने वाले सुराख में ऐसे दाखिल करते हैं, और ये सारा स्टूल जो है ये बाहर आ जाता है, पखाना जिसको कहते हैं, इस पोजीशन में लिटा के, और ये अनीमा कर दिया जाता है। तो अब दोबारा लेक्चर पे आते हैं बेटा। तो वो ड्रेस इन ऑपरेशन गाउन पहनाएंगे उसको। एंड यूज़ करचीफ टू कवर हेयर, और करचीफ मैंने दिखाया उसके बालों को ढांपने के लिए उसका यूज़ करेंगे। गिव आ बेड पैन टू द पेशेंट टू इवैक्यूएट हर ब्लेडर, और उसको बेड पैन देंगे। पैन पे एक बर्तन होता है बेटा, ताकि उसका ब्लेडर जो है वो मसाना खाली किया जा सके बिफ़ोर गोइंग टू थिएटर, उसको ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले। तो बेड पेन वो होता है, आपको पता ही है,
पेशाब करवाने वाला एक वो लोटा टाइप होता है औरतों के लिए, वो बेड पेन कहेंगे, वो बेड के ऊपर ही पेशाब करवा ले वो, ठीक है। मैयर द यूरिन, और पेशाब की पैमाइश भी करनी है। ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले उसका पेशाब करवा लेना और उसको पेशाब को मापना भी है कि कितना आया। कैथेटराइजिंग ऑफ द ब्लैडर, और फिर अब मसाने के पाइप लगा देना जिसको पेशाब की नाली कहते हैं बेटा। टू इंश्योर दैट, ये यकीन दहानी करने के लिए, इट इज़ एम्प्टी, कि ये खाली है या नहीं। अगर नाली लगाएंगे तो अगर उसमें कुछ थोड़ा बहुत पेशाब मसाने में बचा हुआ था तो वो उस नाली के ज़रिए बाहर आ जाएगा। इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल, लाजमी तौर पर ये कैथीटर जो है वो एडवाइजेबल होता है, लाजमी तौर पे लगाना होता है ये। नोट पल्स, पल्स नोट करनी है। ब्लड प्रेशर नोट करना है बेटा, एंड रेस्पिरेशन, और सांस की रफ्तार नोट करनी बिफोर ट्रांसफरिंग द पेशेंट टू द थिएटर। मरीज़ा को ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट करने से पहले उसकी दिल की धड़कन, उसका ब्लड प्रेशर और सांस की रफ्तार चेक करनी है। नोट फीटल हार्ट रेट, बच्चे के दिल की धड़कन भी नोट करनी है एट द सेम टाइम, उसी वक्त बेटा। फीटस कहते हैं बच्चा जो माँ के पेट में है। गिव एट्रोपिन, एट्रोपिन इंजेक्शन देना, GR1/50। ये एट्रोपिन इंजेक्शन जो है बेटा ये इन्फेक्शन को रोकने के लिए होता है। इसको IM देना इंट्रामस्कुलर, हाफ एन आवर बिफोर ट्रांसफरिंग द टू द ऑपरेशन थिएटर, यानी ऑपरेशन थिएटर में ट्रांसफ़र करने से पहले तकरीबन आधा घंटा पहले आपने एट्रोपिन इंजेक्शन 1/50 देना है। चेक दैट कंपैटिबल ब्लड इज़ रेडी फॉर यूज़, और जो उसका मुतलका ब्लड हो, कंपैटिबल ब्लड कहते हैं मुतलका खून, जैसे A पॉजिटिव वाले को A पॉजिटिव ही लगेगा, B पॉजिटिव वाले को B पॉजिटिव। तो जो आप उसका ब्लड ग्रुप है उससे मुतलका खून की बोतलें आपके पास रेडी होनी चाहिए, उसको हम कंपैटिबल ब्लड कहेंगे। अच्छा, फिर आ जाएगा, अब ऑपरेशन हो जाएगा। ऑपरेशन के बाद केयर ऑफ़ द पेशेंट आफ्टर ऑपरेशन, ऑपरेशन के बाद की केयर है 24 आवर्स, 24 घंटे। 24 घंटे क्या केयर करनी है बेटा? प्रिपेयर सर्जिकल बेड, उसके लिए जो सर्जिकल बेड है वो तैयार करना। फॉर रिसेप्शन ऑफ द पेशेंट, मरीज़ा को रिसीव करने के लिए जो ऑपरेशन के फ़ौरन बाद आएगी उसके लिए एक बेड का इंतज़ाम होना चाहिए। फिर आ जाएगा बेटा ऑन पेशेंट्स अराइवल, जैसे ही मरीज़ा आ जाए इन द वार्ड में नोट पल्स, फिर उसके दिल की धड़कन चेक करनी है बेटा, ब्लड प्रेशर चेक करना है एंड रेस्पिरेशन, और सांस की रफ्तार। जो मैंने बेटा बताया था पहले, पल्स होती है 60 से 100 तक दरमियान में, अगर आ जाए तो वो नॉर्मल काउंट करेंगे। ब्लड प्रेशर जो है 120 और 80 वैसे नॉर्मल होता है, लेकिन ऊपर वाला 100 से 140 तक नॉर्मल काउंट, और नीचे वाला 60 से 100 तक नॉर्मल काउंट करेंगे। एंड रेस्पिरेशन, सांस लेने की रफ्तार जो उसके 12 से 20 मिनट के दरमियान में आए। अगर 1 मिनट में 12 मरतबा 13, 14, 15, 16 या 20 तक अगर ले रही हो मरीज़ा तो वो नॉर्मल है। तो ये नोट करनी है नॉर्मल वैल्यूज़ कि नॉर्मल है या नहीं है। अगर इससे ऊपर नीचे हो, जो मैंने नॉर्मल वैल्यूज़ बताई, तो फिर डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। एंड रिकॉर्ड दीज हाफ आवरली, और हर आधे घंटे बाद ये सारी चीज़ें दोबारा रिकॉर्ड करनी है। अंटिल फर्दर ऑर्डर्स, जब तक मज़ीद ऑर्डर ना मिल जाएँ। प्लेस द पेशेंट ऑन हर बैक, मरीज़ा को उसकी कमर के बल लेटाना है, बैक कमर को कहते हैं। एंड टर्न द बेड टू वन साइड, एंड टर्न द हेड टू वन साइड, और सिर्फ हेड को एक साइड पे टर्न करना है, पूरे जिस्म को एक साइड पे करवट नहीं दिलवानी। चेक विजाइनल ब्लड लॉस एवरी 10 मिनट्स, और हर 10 मिनट के बाद नीचे वजाइना से, यानी पैदाइश का जो रास्ता है वहाँ से ये नोट करना है कि ब्लीडिंग तो नहीं हो रही। हर 10 मिनट बाद चेक करना है। इफ़ मोर देन 1 पैड पर और इज़ सॉक्ड, अगर 1 घंटे में 1 से ज़्यादा पैड गीले हो रहे हों, इन्फॉर्म द डॉक्टर, डॉक्टर को इन्फॉर्म करें, यानी ये ब्लीडिंग की कंडीशन ज़्यादा है, बेटा डॉक्टर साहब इसको ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है। जेंटली पल्पेट द एब्डोमेन, आहिस्ता से नरमी से पेट को टटोल के देखेंगे। टू ऑब्जर्व इफ़ द यूट्रस इज़ कंट्रैक्टेड, कि अभी भी यूट्रस में जो मरोड़ हैं वो उठ रही हैं या नहीं उठ रही। एंड एट द लेवल ऑफ द अम्बलाइकस, और जहाँ पर अम्बलाइकस होती है, अम्बलाइकस कहते हैं जहाँ धुन्नी होती है पेट के अंदर, वहाँ के ऊपर हाथ लगा के चेक करेंगे। और डॉक्टर इज़ इन्फॉर्म्ड, डॉक्टर को इन्फॉर्म करेंगे। इफ़ द फंडल हाइट राइजेज़ अबव दिस लेवल, कि अगर जो फंडस है बच्चादानी का जो ऊपर वाली जगह होती है उसको फंडस कहते हैं, अगर इस लेवल से ऊपर आ रही हो यानी अभी भी कॉन्ट्रैक्शन जारी हैं तो डॉक्टर को बताएंगे 24 घंटे के बाद। व्हेन द पेशेंट इज़ कॉन्शियस, जब मरीज़ा को होश आ जाए, टर्न हर हेड, उसका सर टर्न कर देंगे एट वन साइड, किसी भी साइड पर। व्हेन द पेशेंट मोन्स, अगर मरीज़ करा रहा हो, आर कंप्लेन्स ऑफ पेन, या दर्द की
कंप्लेन करे, एडमिनिस्टर एन एनाल्जेसिक, और उसको दाफे दर्द इंजेक्शन लगाएं। IM इंट्रामस्कुलर, इसमें डाइक्लोरान या बोरन हो सकता है, या पैथाइडीन 100 मिलीग्राम्स, ठीक है, या पैथाइडीन हो सकता है 100 मिलीग्राम में, ये लगा देना है अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर्स, जैसे ऑर्डर मिले, यानी डॉक्टर जैसे आपको ऑर्डर दे। दिस इज़ जनरली रिपीटेड एवरी 4 to 6 आवर्स। ये आमतौर पर ये इंजेक्शन आपने हर 4 से 6 घंटे बाद रिपीट करते रहना है। फॉर 48 आवर्स, 48 घंटों तक, यानी 2 दिन तक, जब ऑपरेट हो जाए। व्हेन द पेशेंट इज़ कॉन्शियस, जब मरीज़ा जो है वो मुकम्मल होश में आ जाए। रेज द हेड, उसका सर थोड़ा सा ऊपर उठाना है। ऑफ द बेड, बेड से अबाउट 6 to 8 इंचज़, 6 से 8 इंचज़ उठाना है, जैसे कोई तकिया वगैरह दे देते हैं। गिव अ बेड पैन, उसको बेड पैन देंगे, यानी बर्तन। फॉर इवैक्यूएशन ऑफ द ब्लैडर, उसके मसाने को खाली करने के लिए। आफ्टर 12 आवर्स, 12 घंटे के बाद। ये बेड पैन का जिक्र 2 मरतबा आ चुका था बेटा, मैंने समझा कि बच्चों को दिखा दें। ये बेड पैन होता है, इसको जो है हिप्स के नीचे रख देते हैं और इसमें पिशी कर देती है फीमेल, तो उसका जो है ब्लैडर खाली हो जाता है। तो ये वही बात कर रहा था बेटा। गिव द बेड पेन देंगे फॉर इवैक्यूएशन ऑफ द ब्लैडर, मसाने को खाली करने के लिए। आफ्टर 12 आवर्स, 12 घंटे के बाद। आर बिफोर दैट, या इससे पहले। एट द रिक्वेस्ट ऑफ द पेशेंट, या मरीज़ा रिक्वेस्ट करे कि मुझे बेड पेन दें, मैंने पिशी करनी है। मेजर एंड रिकॉर्ड आउटपुट ऑफ यूरिन, और इसको पैमाइश करना और रिकॉर्ड करना है कि कितना पेशाब उसने किया है। फ्लूइड, उसको कोल्ड वाटर सिप्स देंगे, ठंडे पानी की एक एक घूंट, छोटी छोटी सिप्स, ठीक है। और गिवन 4 to 6 आवर्स, 4 से 6 घंटे बाद देंगे। आफ्टर द ऑपरेशन के बाद। इफ़ द पेशेंट इज़ नॉट वोमिटिंग, अगर मरीज़ा उल्टी ना कर रही हो तो छोटे छोटे सिप ठंडे पानी के देंगे बेटा। फ्री मूवमेंट ऑफ द पेशेंट इन बेड इज़ इनकरेज्ड, बेड के ऊपर ही हल्की फुल्की हरकत जो है उसको हौसला दें कि थोड़ी बहुत हरकत लेटे लेटे करती रहो। फिर आ जाएगा 24 घंटे से 48 घंटे के बाद। फिर आपने क्या केयर करनी है बेटा, ये देखिए मुख्तलिफ केयर थी। वो ऊपर वाली जो हमने 11 पॉइंट पढ़े, ये आपने यानी ऑपरेशन के 24 घंटे के बाद करनी हैं। और ये जो नीचे पॉइंट पढ़ेंगे 4, ये 24 से 48 घंटे वाले हैं। अलाउ द पेशेंट टू सिट अप इन द बेड, 24 घंटे के बाद मरीज़ा को अलाउ कर दें कि वो बेड के ऊपर बैठ सके। इनकरेज फ्री मूवमेंट ऑफ द लिम्स, और हाथों और पाँव की फ्री मूवमेंट्स को हौसला बढ़ाएं कि हाथ भी हिलाओ, पैर भी हिला सकती हो। एंड डीप ब्रीथिंग, और लंबे लंबे सांस ले। इफ़ द जनरल कंडीशन इज़ सेटिस्फैक्ट्री, अगर मरीज़ा की जो हालत है वो बेहतर हो। डिसकंटिन्यू पल्स एंड ब्लड प्रेशर रिकॉर्ड, जो बार बार हर आधे घंटे बाद बेटा दिल की धड़कन और ब्लड प्रेशर वगैरह नोट किया जा रहा था, उसको रोक दें फिर, क्योंकि उसकी हालत बेहतर हो गई है। इन द डाइट, खुराक के अंदर बॉयल्ड एग्स, उबले हुए अंडे देने हैं, ब्रेड्स और डबल रोटियां देनी है, बिस्किट, सूप, जेली, पुडिंग खीर होती है, ये देनी है। टी और चाय देनी है। एंड प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स, और फ्लूइड जो है वो ज़्यादा मकदार में देना है। और गिवन, ये दिया जाएगा। ये 24 घंटे से 48 घंटे की केयर हो रही है। द बेबी इज़ पुट टू द ब्रेस्ट, अब बच्चे को माँ के यानी कि छाती से लगाना है दूध पीने के लिए। एंड रूटीन फीडिंग स्टार्टेड, और उसकी रूटीन फीडिंग स्टार्ट करवा देनी है। फिर ये तो केयर थी हमारी 24 से 48 घंटे वाली। अब 48 से 72 घंटे में आपने क्या करना है, क्लीन एनीमा देना है, जो मैंने पहले दिखाया बेटा। उसका जो है रेक्टम खाली करना है, पखाना जो भी है वो खाली करना है। इज़ गिवन आफ्टर 48 आवर्स, 48 घंटे के बाद देना है आपने। एंड द रिज़ल्ट इज़ नोटेड, और इसका रिज़ल्ट देखना है कि उसको पखाना आया भी है या नहीं। द पेशेंट इज़ हेल्प्ड आउट, मरीज़ा की मदद करनी है आपने। ऑफ बेड के ऊपर। एंड इनटू द चेयर, और चेयर पर बिठाने में। ट्वाइस अ डे, दिन में 2 मरतबा। ड्यूरिंग बेड मेकिंग, जैसे ही आपने बेड मेकिंग करनी है, यानी उसको बेड के ऊपर ही हेल्प करनी है। डाइट विदाउट स्पाइसेस इज़ गिवन, और जो उसको खुराक है वो स्पाइसेस के बगैर देनी है, यानी मिर्चों वाली ज़्यादा खुराक नहीं देनी जी बेटा। इसके बाद जो है ये 72 आवर्स अंटिल एंड ऑफ प्यूरिपेरियम, और 72 घंटे बाद, और जब तक प्यूरिपेरियम ख़त्म नहीं होता तो तब तक ही कौन सी केयर करनी है हमने बेटा। ये प्यूरिपेरियम जो होता है ना बेटा, पैदाइश के जब बच्चा डिलीवर हो जाता है
उसके तकरीबन 6 हफ्ते का जो पीरियड है ना वो प्यूरीपेरियम कहलाता है। इसमें क्या करना है, द पेशेंट इज़ इनकरेज, मरीज़ को जो हौसला देना है टू वॉक, के वो चले फिरे, सिट बैठे, ऑन चेयर के ऊपर, एंड इंक्रीज़ हर एक्टिविटीज़ डेली, और जो अपने कामकाज हैं डेली के थोड़े बहुत वो बढ़ाए उनको। आयरन देना है बेटा। आयरन वैसे तो लोहे को कहते हैं, लेकिन आयरन जो है बहुत कम मिकदार में टैबलेट्स में मौजूद होता है और ये खून बनने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, मल्टीविटामिन देने हैं एंड कैल्शियम टैबलेट और कैल्शियम देनी है, और गिवन फॉर 3 मंथ्स, तकरीबन 3 माह तक देनी है आफ्टर द ऑपरेशन के बाद, और लॉन्गर या इससे भी ज़्यादा देर तक देनी है। इफ़ ब्रेस्ट फीडिंग इज़ कंटिन्यूड, अगर बच्चा दूध पीता रहे माँ से, ब्रेस्ट फीडिंग कहते हैं माँ बच्चे को दूध पिला रही हो, तो उसके बाद में भी जारी रख सकते हैं 3 माह के बाद। स्यूचर्स एंड क्लिप्स आर रिमूव्ड, स्यूचर्स कहते हैं टाँके बेटा, और क्लिप्स जो क्लिप लगाए जाते हैं बच्चे के जो एम्बलाइकल कॉर्ड पे लगता है, आर रिमूव कर देंगे ऑन द 5th to 7th डे, 5वें या 7वें दिन, अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर, जैसे ऑर्डर मिलेगा, और ऑर्डर देगा कौन, डॉक्टर। द वाउंड में भी नीडेड स्वैपिंग, जो ज़ख़म होगा उसको स्वैप करना है बेटा, यानी उसकी सफाई करनी है विद सिपरेट के साथ, फॉर 2 to 3 days, 2 से 3 दिन के बाद दिन के लिए। द पेशेंट इज़ सेंट होम आफ्टर 10th डे ऑफ ऑपरेशन, और मरीज़ा को ऑपरेशन के 10वें दिन घर भेज देना है विद इंस्ट्रक्शन, और उसको ये हिदायत करनी है टू रेस्ट फॉर अनदर मंथ, कि वो 1 महीना मज़ीद रेस्ट करे, तकरीबन 40 दिन हो जाएंगे ये। द पेशेंट इज़ एडवाइज टू अटेंड अ फैमिली प्लानिंग क्लिनिक, और मरीज़ा जो है फैमिली प्लानिंग क्लिनिक के ऊपर जाए, उसको ये नसीहत करनी है कि बच्चों में वक्फा करना बेटा, एज़ द इंटरेस्ट ऑफ बोथ मदर एंड द चाइल्ड, क्योंकि ये दोनों के लिए बेहतर होगा, माँ के लिए भी और बच्चे के लिए भी, और बेटर सर्व्ड, वो बेहतर देखभाल कर सकेगी। इफ़ फैमिली प्लानिंग इज़ ऑब्जर्व्ड, अगर फैमिली प्लानिंग की गई फॉर 2 years, 2 साल के लिए, तो 2 साल के लिए अगर फैमिली प्लानिंग की गई, बच्चों में वक्फा किया गया, तो माँ और बच्चे दोनों के लिए फ़ायदेमंद है। तो ये था बेटा ऑपरेशन के बाद की देखभाल। इसमें आ जाएगा प्रोग्नोसिस कहते हैं पेशेंट गोइयाँ, अगर खुदा न खास्ता सिजेरियन सेक्शन में क्या क्या पेचीदगियाँ हो सकती हैं। सिजेरियन सेक्शन इज़ रिलेटिवली सेफ़ ऑपरेशन, कहते हैं सिजेरियन सेक्शन जो है वो आम तौर पर बिल्कुल सेफ़ ऑपरेशन है। व्हेन परफॉर्म्ड बाय अ स्किल्ड सर्जन, जब एक काबिल सर्जन इसको परफॉर्म करता है, ऑन अ हेल्दी मदर, और माँ भी सेहतमंद हो। नेवरथलेस, इसके बावजूद, द रिस्क ऑफ मैटरनल मोर्टेलिटी, फिर भी माँ की मौत के होने का जो ख़तरा है, इज़ बिटवीन 0.5 to 1%, यानी 100 में से एक औरत या 200 में से एक औरत की मौत वाक़ई हो सकती है फिर भी, यानी कि सेफ़ ऑपरेशन तो है लेकिन फिर भी मौत वाक़ई हो सकती है माँ की। द मैटरनल एंड पेरिनेटल मोर्टेलिटी इंक्रीजेज अंडर द फॉलोइंग कंडीशन, और माँ की और बच्चे की मौत का जो ये परसेंटेज है ये बढ़ सकती है अगर मंदरजा झेल कोई सूरत हाल हुई। वो कौन कौन सी हैं बेटा, प्रेजेंस ऑफ अनीमिया, खून की कमी थी तो माँ की मौत की जो रेशो है बढ़ जाएगी। जेनिटल सेप्सिस कहते हैं जो पैदाइश का रास्ता है, उसमें अगर जरासीमों का हमला हो, दिस में बी इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, और ये जरासीमों का हमला कब एंट्री लेता है, जब आप मुआयना करते हैं, एग्जामिनेशन करते हैं बार बार पैदाइश की जगह का। हेंस एसेप्टिक प्रिकॉशंस थ्रू आउट लेबर आर इम्पोर्टेंट, तो यही वजह है कि जरासीम से पाक जो तरीक़ाकार है तमाम पैदाइश का जो दौरानिया है उसमें ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है। तो जब भी ग्लव्स पहनने हैं, जरासीम से पाक बेड होना चाहिए, जरासीम से पाक गुजार होने चाहिए ताकि इस सेप्सिस से बचा जा सके। फिर प्रोलॉन्ग लेबर, अगर देरगी हो गई है बच्चे की पैदाइश में, आफ्टर 24 hours ऑफ लेबर, 24 घंटे गुजर चुके हैं लेबर को, दर्दों को, द रिस्क टू द मदर्स लाइफ इंक्रीज, तो माँ की ज़िंदगी को जो ख़तरा है वो बढ़ जाएगा। मैटरनल डिस्ट्रेस, माँ अगर तंगी में है, परेशानी में है, एंड डिहाइड्रेशन, और उसमें पानी की कमी हो गई है। दिस इज़ ट्रीटेड बिफोर द ऑपरेशन, इसको लाजमी तौर पर ऑपरेशन से पहले दूर किया जाएगा, इलाज किया जाएगा। एज द प्रेजेंस ऑफ इट, चूँकि मैटरनल डिस्ट्रेस और या डिहाइड्रेशन है, इसकी मौजूदगी में इंक्रीज़ द रिस्क ऑफ डेथ ऑफ द मदर, माँ की मौत का जो ख़तरा है वो बढ़ जाएगा। ये सारी चीज़ें बेटा, ये 4 पॉइंट हैं, ये जहन में रखने हैं, ये सारे जहन में रख के और फिर ही ऑपरेट करना है। इन ऑर्डर टू इम्प्रूव रिज़ल्ट फॉर बोथ मदर एंड बेबी,
जो रिज़ल्ट हैं माँ के लिए और बच्चे के लिए उनको बेहतर बनाने के लिए पेशेंट हु आर एट रिस्क इन लेबर, वो मरीज़ा जो उसको पैदाइश ज़चगी के दौरान ख़तरा हो, रेफ़र कर देना उसको। रेफ़र चैप्टर देखना एंटीनेटल केयर वाला। तो प्राइमरी ग्रेविडा उस औरत को कहते हैं जो पहले बच्चे को जन्म दे रही हो, हु आर इन लेबर, जो दर्दों में हो। लेबर दर्दों को कहते हैं बेटा पैदाइशी दर्दें। ओवर 16 आवर्स यानी 16 घंटे से ज़्यादा गुजर चुका है और पहला बच्चा है उसका, तो उसको फ़ौरन वो लेबर के रिस्क में है और उसको ऑपरेशन हॉस्पिटल भेजना है। एंड मल्टीपैरा, वो औरत जो दूसरे तीसरे चौथे बच्चे को जन्म दे रही हो इन लेबर ओवर 8 आवर्स और उसकी दर्दों को 8 घंटे तक गुजर चुके हैं, शुड बी एडमिटेड टू हॉस्पिटल, उसको लाजमी तौर पर हॉस्पिटल भेजना है फॉर कन्फाइनमेंट, बेहतरी के लिए। तो हॉस्पिटल लाजमी भेजना है बेटा। वैसे जो कन्फाइनमेंट लफ्ज़ आता है बेटा ज़चगी के लिए आता है, तो यानी कि लाजमी मरीज़ा को ज़चगी के लिए किस में भेजना है, हॉस्पिटल में, ताकि उसके लिए बेहतरी हो सके। तो ये था हमारा बेटा आज का लेक्चर के पैदाइश या ऑपरेशन के लिए तैयारी कैसे करनी है और जब ऑपरेट हो जाए तो मरीज़ा की देखभाल कैसे करनी है। फिर इसके बाद आ जाएगी डिस्ट्रक्टिव डिलीवरी, ये हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। आज के लिए हमारा इतना ही, मिलेंगे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।